आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो बनती है सूजी और हरी मटर से, वो भी बिना तेल के और साथ में एक चटपटी सी चटनी। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने 1 कप सूजी का लिया है। ये मोटे वाली सूजी है, आप इसकी जगह बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड करेंगे आधा कप दही का। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यहाँ पर सूजी में ऐड करेंगे पानी। मैंने आधा कप पानी ऐड किया है, अभी ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरीके से हमारा बैटर होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा, क्योंकि अभी इसमें हम मटर ऐड करेंगे। यहाँ पर लिया है मैंने 1 कप हरे मटर का। सारे मटर को एक जार में ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ी हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1 इंच अदरक का टुकड़ा और यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इनको पीस लेना है। यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी ऐड किया है। देखिए हमारा पेस्ट बनकर तैयार है मटर का। यहाँ पर मटर के पेस्ट को बिल्कुल फाइन नहीं बनाना, थोड़ा सा दरदरा होना चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से। अब इस मटर के पेस्ट को सूजी में ऐड कर देंगे। सूजी और मटर का ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, एकदम झटपट, बहुत ही आसान तरीके से। आप इसको सुबह के नाश्ते, रात को डिनर में भी खा सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है, जो जार में पेस्ट लगा था उसमें आधा कप पानी डालकर घुमा लिया था। बस अब इस बैटर को बहुत अच्छे से हमको मिक्स करना है और 10 मिनट के लिए इसको ढककर छोड़ देना है, जब तक एक टेस्टी सी चटनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर पैन में 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारी चटनी में। और मीडियम साइज का प्याज ऐड करेंगे। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ऐड करेंगे और 6 से 7 मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च ली है, आप इसकी जगह हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, पर साबुत लाल मिर्च से इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए यहाँ पर भूनते भूनते हो चुकी है 2 मिनट और इनका यहाँ पर थोड़ा सा कलर भी चेंज हो चुका है। बस इसी स्टेज पर ऐड करेंगे 1 बड़े साइज का टमाटर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करेंगे नमक। अब इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करना है, जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। ये लीजिए हमारे टमाटर यहाँ पर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जब आपको लगे हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें आधा कप पानी ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देना है। 2 से 3 मिनट इसको कुक करना है मीडियम लो फ्लेम पर। ये लीजिए यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें अच्छे से पक चुकी हैं, एकदम सारी चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। बस अब यहाँ पर गैस को हम करेंगे बंद और इसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देते हैं साइड में और अपना बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो हमारा बैटर है अच्छे से फूल गया है, सारी सूजी अच्छे से फूलकर तैयार हो चुकी है, एकदम बढ़िया। ये देखिए एक बार मैं आपको पास से भी दिखा देती हूँ, हमारा बैटर बिल्कुल इस तरीके से होना चाहिए। बस यहाँ पर अपने नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें एक तड़का लगाएंगे। 2 चम्मच तेल ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच राई ऐड करेंगे और इसमें 1 चम्मच चना दाल ऐड करेंगे। 1 चम्मच इसमें उड़द दाल ऐड करेंगे और यहाँ पर जाएंगे कुछ कड़ी पत्ते, 6 से 7 कड़ी पत्ते हैं और 2 पिंच हींग ऐड करेंगे। हींग डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे नाश्ते में, इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक इस पर एक अच्छा सा कलर ना आ जाए।
देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से कलर आ चुका है। इसको अपने मिक्सचर में ऐड कर देंगे और बहुत अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इस तरह तड़का लगाने से हमारा नाश्ता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटोरियाँ ली हैं। आप यहाँ पर छोटी प्लेट या छोटी कटोरियाँ जो भी आपके पास है ले सकते हैं। हल्का सा ऑयल लगाकर इनको अच्छे से चारों ओर कोट कर लेना है, जिससे हमारा नाश्ता आसानी से उतर जाए, चिपके नहीं। यहाँ पर बस आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे या फिर आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल लास्ट में हम इनो का पैकेट ऐड करेंगे। आप इसकी जगह आधा चम्मच बेकिंग पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा हमारे नाश्ते में। बहुत अच्छे से फटाफट एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स कर लेना है। बस इस बैटर को अब ज़्यादा देर नहीं छोड़ना, फटाफट से इसको हम ऐड करेंगे अपनी कटोरियों में। इसीलिए जब भी नाश्ता बनाएं कटोरियों को पहले से ही ऑयल से ग्रीस करके तैयार कर लें, ताकि बाद में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर कटोरियों में ऐड कर देना है, ऊपर तक नहीं भरेंगे, क्योंकि ये नाश्ता हम स्टीम करके बनाएंगे और जब ये स्टीम होगा तो ये नाश्ता फूलेगा। बस सारी कटोरियाँ इसी तरीके से तैयार कर लेनी है। यहाँ पर मैंने पहले से ही एक कढ़ाई में 1 लीटर पानी गर्म करने रख दिया था। इस पर इस तरीके से कोई छन्नी लेंगे और सारी कटोरियाँ इसमें इस तरीके से ऐड कर देनी है। जितनी भी कटोरियाँ इसमें आए आप रख लीजिएगा। अब यहाँ पर हमको कवर कर देना है किसी बर्तन से और मीडियम लो फ्लेम पर इसको 10 से 12 मिनट तक स्टीम होने देना है। ये लीजिए, ये यहाँ पर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको एक जार में ऐड करेंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ते हैं तो आप इसमें 6 से 7 इस टाइम कड़े पत्ते भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर 3 से 4 चम्मच भुने हुए चने ऐड करेंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारी चटनी में। लीजिए, हमारी चटनी बनकर तैयार है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है हमारी चटनी पर। एक बार इस तरीके से इस चटनी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको किसी भी नाश्ते के साथ, पूरी या पराठे के साथ भी खाइए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। देखिए इस तरीके से ये चटनी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। झटपट, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस चटनी को बनाने में। लीजिए, यहाँ पर हो चुकी है 12 मिनट। अपना नाश्ता चेक कर लेते हैं। देखिए कितना अच्छा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम परफेक्ट। चाकू भी एकदम क्लियर निकला है। देखिए इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर ये इस तरीके से अपने आप किनारी छोड़ने लगता है। आप इसको किनारी से किसी चम्मच या चाकू से इस तरीके से कर लीजिए और थोड़ा सा इसको पलट लीजिए, बिल्कुल आसानी से निकल कर बाहर आ जाता है। देखिए कितना टेस्टी हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है, एकदम सॉफ्ट जालीदार। आप इसकी जाली देखिए कितनी परफेक्ट इसमें जाली आई है। अंदर तक ये नाश्ता बिल्कुल सॉफ्ट बना है और खाने में तो इतना टेस्टी कि बार बार इसी नाश्ते को बनाकर खाएंगे। और घर में रखे बेसिक से सामान से बनकर ये तैयार हो जाता है। बाहर से कोई सामान मंगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए यहाँ पर इसको मैं तोड़कर दिखा देती हूँ। अंदर तक कितना सॉफ्ट बना है हमारा नाश्ता, एकदम परफेक्ट। एक बारी इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा बना आपका ये नाश्ता। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।